विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, मित्रों, सज्जनों और सन्नारियों, कल मैंने YouTube में वर्ण शंकर के विषय में कुछ बातें की थी। आज हमारे सब्सक्राइबरों ने उस विषय को काफी विस्तार पूर्वक मैं बताऊं ऐसा इच्छा व्यक्त की है और साथ में ये प्रश्न भी किया है कि वर्ण संकर किन परिस्थितियों में होता है या गिना जाता है। देश काल और पात्र के हिसाब ये जो वर्ण संकर पैदा होते हैं उसमें आपका प्रश्न था कि एक जाति वाला दूसरी जाति की लड़की लाता है तो वर्ण संकर होता है या नहीं। ऐसा नहीं होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय की लड़की के साथ करे, क्षत्रिय ब्राह्मण की लड़की के साथ शादी करे, उससे जो संतान होगी वो वर्ण संकर नहीं होगी। वर्ण संकर वही होगा जब मन, कर्म और वचन से स्त्री किसी को पति मान लेती है। वैदिक मंत्रों से शादी होती है। शादी होने के थोड़े दिनों के बाद जब पत्नी अपने पति से ऊब जाती है, या तो मानसिक स्तर ऊंचा नीचा होता है या धन का स्तर ऊंचा नीचा होता है या फिर अन्य आवश्यकताएं जब स्त्री की पुरुष पूरा नहीं कर सकता है, अथवा तो स्त्री को शुक्र और राहु का दोष होता है और फिर उसकी शादी हो जाती है। अक्सर शादी के टाइम पे अभी भी भारत में नारी का उतना महत्व नहीं होता है। माँ बाप, कुटुंब, परिवार अच्छे समाज का अच्छा लड़का देखकर शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद जिंदगी तो स्त्री को जीना है और स्त्री अगर राहु शुक्र वाली है तो थोड़े दिनों में उसके पति के साथ उसका मेल नहीं होता है, क्योंकि जितनी तरंगे, जितनी उमंगे, जितने विचार शुक्र और राहु वाली स्त्री को होता है, कभी कभी पति के ग्रह इतने पावरफुल नहीं होते। यानी कहने का मतलब, जब एक सुयोग्य नारी की शादी कुयोग्य पुरुष से हो जाती है तो एक न एक दिन स्त्री का मन चंचलित होता है और परिस्थितियां अगर निर्माण हो, स्त्री को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा की कमी पड़ती हो, कमी दिखती हो अपने पति पर, और परिस्थितियां निर्माण हो जाए, मनमोहक कोई पुरुष मिल जाए, काफी नजदीकियां हो जाएं, तो नारी अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से संबंध बनाती है और उसके राहु और शुक्र पावर में आ जाते। तब उसके उदर से जो बच्चा पैदा होता है
शादीशुदा स्त्री के उदर से जब कोई बच्चा पैदा होता है उसको वर्ण संकर कहते हैं। और गीता में भी लिखा है कि जायते वर्ण संकरः लुप्त पिंडो ददक क्रिया। शादीशुदा स्त्री जो किसी के वंशजों में बंध चुकी है, जब वो अपने उदर से किसी और का वंश पैदा करती है उसको ही वर्ण संकर कहते हैं। इसलिए आप ये कतई मत सोचो कि विजातीय शादी से जो बच्चा पैदा होता है वो वर्ण संकर होता है। नहीं, एक स्त्री को जब दो पुरुषों के साथ संपर्क होता है और उससे जो बच्चा पैदा होता है वो वर्ण संकर होता है। और वो वर्ण संकर इतना घातक होता है क्योंकि उसे तो पता नहीं होता कि मेरे पितृ कौन है, लेकिन वो अपने पिता की, अपने दादा की जो श्राद्ध कर्म करता है, पिंडदान करता है, वहीं पर उनके पितृओं का विनाश हो जाता है। और जिस घर में वर्ण संकर होता है उस वंश का नाश हो जाता है। इसलिए भावनाओं में बहकर पुरुष या नारी जब कहीं अन्यत्र संबंध बनाता है, पुरुष का बच्चा कहीं और पैदा होता है, नारी किसी और के पुरुष के बच्चे को जन्म देती है, तो एक पति पत्नी की वजह से दो परिवार नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, इसे वर्ण संकर कहते हैं। और उसी फैमिली में पितृदोष लग जाता है। इसलिए राहु और शुक्र की जो युति है, चाहे वो पुरुष को हो चाहे वो नारी की हो, शादी के समय कुंडली मिलाना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछिए। और अपना ध्यान रखिए। जय बोले।